जोहार। आज महान भारत देश में रह रहे हैं। इस भारत देश में 75-80% मुर्दा लाश की तरफ लोग घूमते हैं। हम इस भारत महान देश में रह रहे हैं जहाँ पर सिर्फ 75-80% लोग जिंदा जरूर हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, मर्जी है वो खा भी रहे हैं, लेकिन एक जिंदा लाश के रूप में घूम रहे हैं। मेरे विचारों के अनुरूप जिस व्यक्ति में एक स्वाभिमान नहीं हो, हक की लड़ाई लड़ने का इसके अंदर सोच नहीं हो, वो एक भले जिंदा हो लेकिन एक जिंदा लाश नहीं। और वही चीज आज हम पूरे भारत देश के अंदर देखते आ रहे हैं। आप जितने भी ये साथी आए हैं, हमारी बहनें आई हैं, आपके अंदर एक स्वाभिमान था, आपके अंदर देश हित की भावना, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो भावना है, उस भावना के अनुरूप यहाँ पर आए। बहुत सारे साथी हमारे जो चिंगी से, गलियागुंड से, सावला से, बिछीवाड़ा से, मतलब डूंगरपुर जिले के सभी ब्लॉकों से साथी आए। शाम के टाइम कार्यक्रम रखा था, आप समय निकाल के आए और मणिपुर घटनाक्रम को लेके आप एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में आपने आज अपना परिचय दिया। और ये हजारों लाखों की संख्या जो एक मुर्दा लाश के रूप में घूम रही है और उनसे हट के, अलग हट के आपने यहाँ पर समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मणिपुर एक घटना है, इस देश का इतिहास हम देखने जाते हैं। कई बार इस रैली में जो मसाल जुलूस में हम लोग आए, कई साथी सोच रहे होंगे कि हम इतने जने हैं, हम इतना ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज देश के आज़ादी को लेके, आज़ादी से पहले 1857 के क्रांति, 1837 से पहले का इतिहास भी देखने जाएंगे। जितने जो आक्रमणकारी आए भारत देश के अंदर, इन आक्रमणकारियों के खिलाफ अगर कोई लड़ा है, युवा लड़ा है, और वो सीमित मात्रा में ही लड़ा है। कोई भी आंदोलन हो, सारी भीड़, सारे लोग कभी आंदोलन नहीं लड़ते। आज जितने आप लोग जो आंदोलन के रूप में मणिपुर में जो घटनाक्रम हुआ उसके विरोध में आप इकट्ठे हुए, इतने ही लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाई। इसी तरह मूवमेंट, छोटे छोटे पैमाने पे मूवमेंट हुआ था और देश को आज़ादी दी। आप लोग इसलिए अपने दिमाग से ये निकाल देना कि हम कम संख्या में थे, ये है वो है। यही आज के जो मसाल जुलूस है, भले केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार इन महिलाओं के न्याय के लिए क्या करती है, क्या नहीं करती है, लेकिन ये मैसेज मणिपुर जाएगा तो उन महिलाओं को, उन परिवार को एक आत्मा में संतुष्टि मिलेगी कि हमारे लिए न्याय की बात राजस्थान के भी डूंगरपुर जिले के इस कोने में करते हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप लोगों ने देखा होगा, कई मेले लगते हैं, भीड़ लग जाती है महिलाओं की, पुरुषों की, बेफिजूल कई कुछ धार्मिक ऐसी घटना या धार्मिक ऐसा त्योहार होता है जहाँ को कोई मतलब ही नहीं है। किसी एक पत्थर को कुछ पूजना हो, वहाँ भीड़ लग जाती है, लाइन लगी रहती है, 4-4 घंटे तक लाइन में खड़ी रहती है हमारी महिलाएं या हमारे पुरुष। और इस देश की जिंदा लाशें जो लाइनें में खड़ी रहती है, बेफिजूल कामों के लिए खड़ी रहती है, लेकिन ये इतनी बड़ी घटना है। और इस घटना को लेके लोगों में जो इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उस विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले लोग इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। आपने सुना होगा, कई बड़े बड़े पैमाने पर पहले एक लगा रहता था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक नारा लगा रहता है। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी महिलाओं को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये हमारी जो लड़ाई है, आज मसाल जुलूस निकाल दिया, हम यहाँ पर आ गए, यहाँ से घर पे चले गए, वहाँ तक लड़ाई नहीं है। ये जो गुस्सा जो है, इस गुस्से को यहीं नहीं निकालना है, इस गुस्से को संभाल के रखना है, इस गुस्से को संभाल के रखना है। और समय आने पे हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और जो लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से सत्ता में जाके बैठते हैं और वहाँ जाके राजा बनने का काम करते हैं, उन लोगों को समय आने पे
ये जो आज जो गुस्सा है उस गुस्से को बरकरार रखना है और बरकरार रखने के बाद समय आने पे वो गुस्सा निकालना है। ये लंबी लड़ाई है हमारी। हम आज इतने एकत्रित हुए और एकत्रित होकर डूंगरपुर शहर के अंदर ये हमने मसाल जुलूस शांतिपूर्वक निकाला। इसके लिए पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो भी भाई आए हैं, आप सब महिलाओं के लिए, पूरे देश के लिए गौरवान्वित करने का काम किया आज आपने। एक आप सब मिसाल हो आज, और इसी तरह कभी भी समाज को, इस देश की महिलाओं को न्याय की बात आती है, जरूरत पड़े, आप इसी तरह अपने साथ में एक दो और साथी को साथ में उसका जमीर जिंदा करके, वो मुर्दा लाश है, उसके मुर्दा लाश के अंदर जीव डाल के, वो जीव कैसे आएगा, हमारी विचारधारा उसके अंदर डालेंगे तो उसके अंदर आत्मा जगेगी। इससे पहले उसकी आत्मा नहीं जगेगी। जो मुर्दा लाश है, इसके अंदर हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा को डालना है, और वो विचारधारा अंदर उसके घुसेगी तो उसकी आत्मा के अंदर कुछ हलचल होने लगेगा और एक स्वाभिमान से उन देश के हक की लड़ाई को, समाज की हक की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होगा। तो आने वाले समय में भी हमको समाज के लिए इसी तरह तैयार रहना है। और ये एक दुर्भाग्य है इस देश का कि महिला की बात है, महिलाओं की कोई जाति नहीं होती। आज आदिवासी महिला थी, हमने देश लेवल पे देखा कि कांग्रेस के अंदर महिला मोर्चा बना हुआ, बीजेपी के अंदर महिला मोर्चा बना हुआ है। क्या इस महिला मोर्चा ने महिलाओं के हित में, महिलाओं के जो अन्याय हुआ उसके विरोध में कोई प्रदर्शन किया? नहीं किया। कई समाज की अन्य महिला है, हो सकता है हमारे बीच में आज ओबीसी की या माइनॉरिटी की महिला आई है, लेकिन क्या अन्य समाज की महिलाओं को आने की जरूरत नहीं थी क्या? भले हमारे साथ नहीं आए, लेकिन आप अपने स्तर से भी मणिपुर की घटना को लेकर विरोध नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन नहीं कर रहे हैं। ये आने वाले समय में हमारे देश में बहुत बड़ा दरार डालने का काम हो रहा है, और वही देश के जो सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा हो रहा है। तो मैं पुनः सभी साथियों को अनुरोध करना चाहूँगा कि जो जैसे जैसे आए हैं शांतिपूर्वक तरीके से अपने घर पे जाएं, और आज ये कार्यक्रम सफल रहा है, उस गुस्से को बरकरार रखे, संभाल के रखे, और समय आने पे इस गुस्से को निकालना है। समझ गए मेरी बात? ये गुस्सा बरकरार रखना है। आज मसाल जुलूस कर लिया, नारे लगा दिए, उससे नहीं, बरकरार रखना है, संभाल के रखना है। एक कोने में, किसी कोने में, जहाँ कोना हो गए, इस कोने में संभाल के रखना है, और समय आने पे सूद समेत निकालना है। इसलिए वो समय आएगा बहुत जल्दी ही, और वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का समय आएगा, और उस व्यवस्था के तहत हमें समझाना है उनको कि ये राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है। आप सबको खूब खूब धन्यवाद। सभी शांतिपूर्वक तरीके से जाएं। जो भी बच्चियाँ जो आई है, वो गाड़ियाँ, मेरे वाली गाड़ी जो लेने आई थी, उसी गाड़ी में आपको छोड़ दिया जाएगा, और जो जो जैसे आए हैं वैसे शांतिपूर्वक अपने घर तक चले जाए, और आज से ही लग जाए 9 अगस्त की तैयारी में। आप सबको जय जोहार, जय आदिवासी, जय त्रिपुरा।